हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उगी क्लासेस में। आज के वीडियो में कक्षा 9 के गणित के एनुअल एग्जामिनेशन 2024 के लिए बहुत महत्वपूर्ण पेपर को हल करने वाले हैं। यह पेपर आपके एनुअल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहीं से क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ कि निम्न में से परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ से आपको बताना है कि परिमेय संख्या नहीं है, तो आपको ध्यान से देखना है कि नहीं दिया है कि नहीं दिया है। यहाँ पर कई बार पूछता है परिमेय संख्या है, कई बार पूछता है कि परिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 0 कड़ी में 3 2/5 और कड़ी में 4। तो जो कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि बहुपद 2 + 3x² + 5 की घात आपको बताना है। यदि बहुपद दिया है उसकी घात पूछे तो बहुपद की जो सबसे बड़ी घात होती है उसी को बहुपद का घात कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? बहुपद की सबसे बड़ी घात 2 है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं दिया हुआ कि निम्न में से रैखिक समीकरण आपको बताना है कि रैखिक समीकरण क्या होता है। तो जो रैखिक समीकरण होता है ax + by + c = 0, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं दिया हुआ कि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है, वृत्त का व्यास क्या होगा? जो वृत्त का व्यास होगा, जैसे मान लीजिए एक वृत्त हो गया, वृत्त की त्रिज्या यहाँ पर 7 दिया है, तो इसको भी मिला देंगे 7 और 7 7 आपका 14 हो जाएगा। तो जो वृत्त का व्यास होता है 14 सेमी हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है। तो समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है वह 60 डिग्री होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं दिया हुआ कि समबाहु त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल बताना है। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है कड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि घनाभ का आयतन क्या होता है। तो आपको घनाभ का आयतन बताना है। तो घनाभ का जो आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ कि बहुलक क्या होता है। तो बहुलक में जो संख्या सबसे अधिक बार आई होती है उसी को हम बहुलक कहा जाता है। अगर हम 3 को देखते हैं तो 3 यहाँ पर 1 2 3 यानी 3 बार 3 आया है। अगर 5 को देखते हैं तो 5 केवल 1 बार आया है, 7 2 बार आया है और 8 को देखेंगे 1 बार आया है और 6 देखेंगे 1 बार आया है। तो 3 सबसे अधिक बार आया है, तो बहुलक इसका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन दिया कि 7 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर मतलब 7 × 7 49 हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है। तो आप सभी जानते हैं कि a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab होता है, इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ कि निम्न से दो रैखिक समीकरण आपको बताना है। क्या कहा कि निम्न में से दो चर वाले रैखिक समीकरण आपको बताना है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ कि समांतर चतुर्भुज के क्रमागत कोणों का योगफल कितना होता है। तो जो समांतर चतुर्भुज के क्रमागत कोणों का योगफल कितना होता है, तो अगर आपसे सभी कोण पूछे, जैसे समांतर चतुर्भुज हो गया, इसके सभी कोण पूछे तो 360 डिग्री होता है और क्रमागत कोणों का योगफल जो होता है 180 डिग्री होता है। इसका ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पूछा कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे लंब होता है, इसका ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ कि वृत्त का केंद्र होता है परिधि पर होता है, वृत्त के अभ्यंतर में होता है, बहिर्भाग में होता है, इनमें से कोई नहीं। तो वृत्त के अभ्यंतर में होता है, इसका ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा कि बेलन का आयतन क्या होता है। तो बेलन का जो आयतन होता है πr² होता है। क्या होता है? πr² होता है, इसका ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है। तो शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है πrl होता है, इसका ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने पूछा है कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो जो किसी घटना की प्रायिकता है वो ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि कड़ी में 3 + कड़ी में 2 और कड़ी में 3 - कड़ी में 2, तो इसका फार्मूला होता है a² - b²। कड़ी 3 का स्क्वायर करेंगे 3 और कड़ी 2 का स्क्वायर करेंगे 2, 3 में से 2 जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं गुणांक बताना है किसका? x² का। तो x² का गुणांक आपको बताना है। तो आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं x² 5x² है। कितना? 5x² है, तो जो x² का गुणांक हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन दिया है कि गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है। तो गोले का जो आयतन होता है 4/3 πr³ होता है। क्या होता है? 4/3 πr³ होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिया है कि 3 और 4 के मध्य 5 परिमेय संख्या आपको बताना है। तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में 5 परिमेय संख्या बताना है, कि जो कि बहुत ही सरल आंसर है। देखता है कि कौन-कौन बच्चा इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताता है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं py = y² - y + 1 है, तो pz का आपको मान ज्ञात करना है। तो y के स्थान पर आप z रख देंगे, तो सिंपली आपका pz = आ जाएगा z² - z + 1 आ जाएगा। यह आपका सिंपल तरीके से उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि रैखिक समीकरण ax + by + c के रूप में समीकरण यहाँ पर दिया हुआ है a, b और c का मान ज्ञात करना है। तो सिंपली आपको इसके फॉर्मेट में लिख लेना है। इसका आपका हो जाएगा कितना? माइनस को बाहर करेंगे तो आपका 2x हो जाएगा प्लस 3y हो जाएगा -6 = 0 हो जाएगा। a की बात करते हैं तो -2 हो जाएगा, b की बात करते हैं तो यहाँ पर 3 है 3 हो जाएगा, c की बात करते हैं यहाँ पर 6 है तो -6 आपका उत्तर आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं आकृति में आपका क्या दिया है? कोण दिया है और आपको x और y का मान ज्ञात करना है। यदि यहाँ पर 50 डिग्री है तो यहाँ पर भी 50 डिग्री होगा, क्योंकि संगत कोण है। अगर यहाँ पर 130 डिग्री है तो यहाँ भी आपका कितना हो जाएगा? 130 डिग्री, क्योंकि ये भी क्या है? शीर्षाभिमुख कोण। यदि यहाँ पर 150 डिग्री तो यहाँ भी यहाँ पर 130 डिग्री तो यहाँ पर 130 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एक दोनों क्या है? एकांतर कोण है। तो सिंपल तरीके से आपका x = 130 डिग्री हो जाएगा, y = भी 130 डिग्री हो जाएगा, तो दोनों का 130 उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेमी है और बराबर भुजाएं 12 सेमी है, तो इस भुज का क्या करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पर देख सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज दिया। क्या दिया है? समद्विबाहु त्रिभुज दिया है कि मान लीजिए x है और y है, तो x + y का मान 12 दिया है बराबर 30, तो 2x + 12 = 30। तो संख्या का आपको मान ज्ञात करना है और इसका क्या करना है? क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना है। यहाँ पर उसके बाद एक बेलन के आधार
की त्रिज्या 7 सेमी है, बेलन की ऊंचाई 10 सेमी है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेलन का जो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो इसका 22/7 और आर स्क्वायर का मान हो जाएगा 7 × 7 और एच का मान 10 हो जाएगा। 7 7 कैंसिल और इन तीनों का गुणा कर देंगे तो आपका आंसर बहुत ही आसान तरीके से आ जाएगा। इसका हर का परमेयीकरण करना है तो हर का परमेयीकरण 7 - 2 कड़ी में 3 कर लेंगे और 7 - 3 कड़ी में 2 कर लेंगे। तो इसको हल करेंगे तो 7 - 3 कड़ी में 2 और इसका 7 से 49 - 3 त्रिका 9 दूना 18। इसको घटाकर आप इसका उत्तर आसान तरीके से लिख लेंगे। उसके बाद इसका आपको गुणनखंड करना है, बहुत ही सरल क्वेश्चन दिया हुआ है। इस सभी को आपको क्या करना है? सिद्ध कर लेना है। इन सभी क्वेश्चनों को मैं दिखा देता हूं, बाकी क्वेश्चनों को आपको नेक्स्ट पार्ट में क्या करूंगा, हल इसका बता दूंगा। अभी मैं इन सभी क्वेश्चनों को आपको दिखा दे रहा हूं ताकि आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरह से हल कर लीजिए, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये भी क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही सरल क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन सभी का आप निगमन कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आशा करता हूं कि इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से हल करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप हिंदी या साइंस के पेपर को देखना चाहते हैं तो चैनल में आप जाकर देख सकते हैं, या तो मैं यहाँ इंडियन स्क्रीन पर लगा देता हूं, यहाँ से भी देख सकते हैं। मैं मिलता हूं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।